आगामी समय में जननायक जनता पार्टी का क्या रुख होगा, इसी संदर्भ में मैं पहुंचा हूं विनोद वैष्णव श्रीमान देवेंद्र सौरभ साहब के पास, जो कि पलवल के जिला अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी से। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। लेकिन आपसे एक सवाल है कि जननायक जनता पार्टी की मतलब कि जैसे अब चुनाव घोषणा हो गई है, कई जगह निकायों के, कई जगह निगमों के चुनाव, लेकिन कहीं एक्टिविटी सी दिखाई नहीं दे रही, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक नगर निगम चुनावों का सवाल है, जननायक जनता पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और आने वाले समय में सभी जगहों पर विचार विमर्श करके, ज़मीन पे विचार विमर्श करके, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा कि कितनी सीटों पर कहाँ चुनाव लड़े जा रहे हैं। सर, आपसे एक सवाल है कि फरीदाबाद जिला आपके जिले से लगता हुआ जिला है और निगम के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या अन्य दलों के जो लोग हैं उन्होंने पोस्टर बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया अभी तक किसी ने कोई पोस्टर लगाया होगा भाई निगम का मैं संभावित दावेदार हूँ। सबसे पहले पार्टी विमर्श कर रही है कि कहाँ पे हमें चुनाव लड़ना है, कहाँ पर हमारा कैडर ठीक है। तो जहाँ वो ये फैसला हो जाएगा कि हमें इन सीटों पे लड़ना, उसके बाद में विचार भी होगा, पोस्टर भी लगाई जाएगी। सिर्फ फरीदाबाद मैंने जो देखा है, मेयर पद के लिए संध्या टीकाराम भारद्वाज जी एक दावेदारी प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके टीकाराम भारद्वाज जो हैं तिगांव विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं जी, लेकिन वो दबी जुबान से वो कहते हैं कि यार कोई मेरे से संपर्क ही नहीं करा चुनाव लड़ने के लिए, मैं कैसे करूं? नहीं, उनसे संपर्क में है, मेरी भी उनसे पीछे बात हुई थी, उनका इच्छा है। और भी लोग हैं हमारे समर्थित कार्यकर्ता जो हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले हाईकमान ये फैसला करें कि भाई हमें कहाँ कहाँ लड़ना, वो अपना ज़मीन देख रहे हैं और जैसे ही फैसला होगा टीकाराम जी को भी और दूसरे अन्य साथियों को चुनाव लड़वाया जाएगा। सौरभ साहब, आपसे एक सवाल है कि संगठन को लेकर के ऐसे चर्चाएं कि संगठन अब बदला जाएगा अगले महीने में या पूर्ण तरीके से गठन किया जाएगा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? चुनावों के बाद में लगभग पार्टियां या हर 2 साल में हमारे जो भी संविधान के अंतर्गत हमारी पार्टी का जो भी संविधान है उसके हिसाब से कुछ चेंजिंग, नए साथियों को मान सम्मान के लिए, कुछ जुझारू जो साथी जो हैं उनको भी आगे बढ़ें और उनका भी मान सम्मान हो और उनकी जो कार्यशैली है उनको देखते हुए, जुझारूपन को देखते हुए नई जो जिम्मेवारियाँ दी जाती हैं उसी हिसाब से हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी भी नेक्स्ट मंथ में नई जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगी और नए पदाधिकारी बनाने का काम भी करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए एवं अन्य स्तर पर आगामी रूपरेखा पार्टी की क्या रहने वाली है, कम से कम पलवल जिले में या पूरे हरियाणा में? नहीं, पूरे हरियाणा में होने जा रही है। हमारे पार्टी के हाईकमान हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की देखरेख में हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी जो हैं, दिग्विजय चौटाला जी जो हैं, वो गांव-गांव में एक आयोजन होने जा रहे हैं कि हर गांव में जाके हमारा जो कार्यकर्ता जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अपने हाथों में लिया हुआ है और अगले मंथ में वो गाँव-गाँव जाके कार्यकर्ताओं को खुद अपने हाथों से जोड़ने का काम करेंगे। कोई अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ? देखो, जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिद्धांत विचारधारा पे लड़ने वाले और काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारी जननायक ताऊ देवीलाल जी के विचारधाराओं पे ही हमारी पार्टी का जन्म हुआ है और उनके भी जो विचारधारा है उन्हीं विचारधारा को लेकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी चले, उन्हीं विचारधारा को लेकर हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी चले हैं और उन्हीं विचारों पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता है साथी जो हैं उन्हीं विचारों पर हमारे किसान, गरीब, मजदूर सबके साथ लेके चलने वाली पार्टी है और आने वाले समय में आप देखना हमारी पार्टी का बहुत उज्जवल भविष्य रहने वाला है। नमस्कार। देखिए, आपने विस्तार से सुना जननायक जनता पार्टी पलवल के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सौरभ साहब को। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आगामी चुनावों में निगम के जो चुनाव है, निकाय के जो चुनाव है, उसमें जननायक जनता पार्टी का क्या रोल रहने वाला। लेकिन सवाल इनसे इसलिए था क्योंकि फरीदाबाद जिले में इनकी अहम भूमिका होती है, खास इनका इंटरफेयर होता है। क्यों? क्योंकि पलवल और फरीदाबाद जिला एक तरीके से एक छोटा भाई और बड़ा भाई मान लीजिए एक ही जिला का भी हुआ करता था। कितनी स्थिति देखते हैं, कितनी मजबूत रहेगी फरीदाबाद जिले में निगम के चुनाव में जननायक जनता पार्टी? नहीं, अगर हाईकमान हमें आदेश देते हैं तो हमारे जो फरीदाबाद की जो टीम, बड़ी जुझारू टीम हमारे फरीदाबाद की है, हमारे जिला अध्यक्ष फरीदाबाद में हैं चौधरी साहब, हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं बड़े पुराने कार्यकर्ता भी साथ में हैं, बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बस एक बार फाइनल हो जाए कि हमें चुनाव किस किस वार्डों में लड़ना है। धन्यवाद सर, बहुत।